हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में कुछ हम बेसिक बातें जान लेते हैं। उसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सौरमंडल जो है सूर्य और उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हुए खगोलीय पिंडों का एक समूह है। इसमें सूर्य के अलावा 8 ग्रह जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है और जैसे चंद्रमा, बौने ग्रह जैसे प्लूटो, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का पिंड शामिल है। ये सभी पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य जो है सौरमंडल का एक केंद्र है। और प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? प्रश्न संख्या 1 है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है जे.एल. बेयर्ड, ऑप्शन सी है कोपरनिकस, ऑप्शन डी है केपलर। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें कोपरनिकस। प्रश्न संख्या 2 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है ग्रह, ऑप्शन बी दिया उपग्रह, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी पूछल तारा। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए ग्रह। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह, डी सौर तारा। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बी उपग्रह। प्रश्न संख्या 4 है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन दिया है ए न्यूटन, बी केपलर, सी कोपरनिकस, डी गैलीलियो। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें बी केपलर। प्रश्न संख्या 5 है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें ए 8। प्रश्न संख्या 6 है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बी बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, सी बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, डी बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। हमारा ऑप्शन सही होगा ए सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से क्रम। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यहाँ पूछा है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, और प्रश्न संख्या 6 में दिया था शुक्र से बढ़ती दूरी के अनुसार। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन हमारा सही होगा बी शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। प्रश्न संख्या 8 है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। हमारा 8 का ऑप्शन सही होगा ये बृहस्पति, शनि, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। यहाँ दिया आपका आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? ए क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु ग्रह, सी ग्रह और डी नीहारिका। तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी नीहारिका। ये पूछा है बीपीएससी 2011 में। प्रश्न संख्या 10 है, तारामंडल क्या है? ऑप्शन ए दिया है पृथ्वी से समदूरस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति, बी है ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकती, सी है हमारे सौरमंडल के ग्रहों की आकाश में एक विशेष आकृति, डी है अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों और उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में इनकी एक विशेष आकृति। CDS 2019। हमारा ऑप्शन सही होगा बी ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं?
अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल? ऑप्शन ए है 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी 90। बीपीएससी 2001 में पूछा है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें 89, 89। प्रश्न संख्या 12 है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ऑप्शन दिया है ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी मंगल। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? प्रश्न संख्या 13 है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 4। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? वहाँ पूछा था कि पार्थिव ग्रह है, यहाँ पूछा कि पार्थिव ग्रह नहीं है। ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी शनि। प्रश्न संख्या 15 है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी 4। प्रश्न संख्या 16 है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है तो ए है शनि, बी है अरुण, सी है वरुण, डी है मंगल। तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी मंगल। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ऑप्शन दिया है ए बुध और शुक्र, बी पृथ्वी और शुक्र, सी अरुण और वरुण, डी शुक्र और अरुण। तो हमारा ऑप्शन 17 सही होगा शुक्र और अरुण। प्रश्न संख्या 18 है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सूर्य को, ऑप्शन बी पृथ्वी को, ऑप्शन सी बृहस्पति को, ऑप्शन डी शनि को। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ये सूर्य को। प्रश्न संख्या 19 है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? RRB 2005। ऑप्शन ए है धूमकेतु, बी है उल्का, सी है लुब्धक, डी है अभिनव तारा। तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी अभिनव तारा। प्रश्न संख्या 20 है, निम्न वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं थे? ये हमारा पूछा है बीपीएससी 2014 में। ऑप्शन ए है न्यूटन, बी डाल्टन, सी कापरनिकस, डी आइंस्टीन। तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी कापरनिकस। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? प्रश्न का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? प्राचीन लोग, जो प्राचीन भारतीय थे, जो पहले के लोग थे, उसको ग्रह मानते थे। ऑप्शन ए सूर्य, बी मंगल, सी शुक्र और डी शनि। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ये शुक्र। प्रश्न संख्या 22 है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? ए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बी हीलियम और ऑक्सीजन, सी हीलियम और नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन और हीलियम। तो हमारा ऑप्शन सही होगा हाइड्रोजन और हीलियम। प्रश्न संख्या 23 है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ए समताप मंडल, बी प्रकाश मंडल, सी वर्ण मंडल, डी स्थल मंडल। मध्य भाग, सूर्य का मध्य मतलब सूर्य के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी प्रकाश मंडल। प्रश्न संख्या 24 है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? ए अधोमंडल, बी प्रकाश मंडल, सी वर्ण मंडल, डी समताप मंडल। तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी वर्ण मंडल। प्रश्न संख्या 25 है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि ए है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, बी पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, सी या पूर्व में स्थित है, डी इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, इसलिए सदैव सूर्य हमारा पूरब में निकलता है। प्रश्न संख्या
26 देखिए, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ए 21 मार्च, बी 23 सितंबर, सी 21 जून, डी 22 दिसंबर। देखिए, भी पूछा है RRB 2005 में, तो हमारा सही होगा 26 का सी 21 जून। प्रश्न संख्या 27 देखिए, एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ए उपसौर, बी अपसौर, सी अपोजी, डी पेरिजी। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बी अपसौर, बी अपसौर होगा आपका। प्रश्न संख्या 28 है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ए अपसौर, उपसौर, बी अपसौर, सी अपोजी, डी पेरिजी। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें उपसौर। सूर्य से नज़दीक बोल रहा है तो उपसौर होगा, दूर कहेगा तो अपसौर होगा। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ए पृथ्वी और तथा सूर्य, बी पृथ्वी तथा चंद्रमा, और सी बृहस्पति तथा सूर्य, डी प्लूटो तथा सूर्य। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें पृथ्वी तथा सूर्य। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको